मैं अभी भी ये कहता हूं कि ये संभव ही नहीं था, कम से कम मध्य प्रदेश के संदर्भ में। वहां पर कांग्रेस पार्टी को 4,90,00,000 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 4,81,00,000। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि बगैर चर्चा के आप बिल पास कर रहे हैं, परंतु ये स्वीकारने को तैयार नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि मैं जनता के मैंडेट को नहीं स्वीकारता हूं। मैंडेट की नई बिल्डिंग पर लगाया जाता है तो ये गिनते हैं दांत। अरे शेर के 4 दांत क्यों दिख रहे हैं? ये शेर ज्यादा गिरा क्यों रहा है? ये बिल्ली की तरह क्यों नहीं दिखता? कहते हैं पनौती है। पर अभय जी बताइए कि कौन है पनौती? यार शगुफा छेड़ा है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एस के डिबेट। दोस्तों 3 राज्यों में मिली धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। दोस्तों इसी बीच 17वीं लोकसभा का आखिरी शीत सत्र शुरू हो चुका है। दोस्तों सदन पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विपक्ष को सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप 9 साल की नेगेटिविटी को छोड़ें और पॉजिटिविटी पर आगे बढ़ें। दोस्तों उनकी इस बात पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी उनकी हार का मजाक उड़ा रहे थे। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला है और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वो जो वोट पड़ा है बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था कांग्रेस पार्टी का। इन तीनों स्टेट्स में वोट शेयर कम नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, एक तो रीजनल पार्टीज का वोट ट्रांसफर हुआ और दूसरा मैं अभी भी ये कहता हूं कि ये संभव ही नहीं था, कम से कम मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अच्छा। आप व्यापक रूप से जी टेलीविजन ने बहुत व्यापक एंटी इनकम्बेंसी की खबरें रोज प्रसारित की। अच्छा। मैं आज भी मानने को तैयार नहीं कि ये परिणाम हो सकता है। जो अखिलेश जी बात कह रहे हैं, जो मायावती जी ने ट्वीट किया है, मुझे लगता है कि उनके बयानों में, उनके ट्वीट में कुछ गंभीरता जरूर होगी। अच्छा हमको सिखा रिया है। राम जी, जो भी सकारात्मक सुझाव हैं, वो अखिलेश जी का हो, ममता जी का हो, प्रधानमंत्री जी का हो, वाजपेयी जी का हो, शहजाद भाई का हो, प्रदीप जी का, सबका स्वीकार करते हैं हम। आत्मसात करेंगे जो भी अच्छी बातें होंगी। हमको देश की जनता ने जनादेश दिया। जिन 4 प्रांतों में चुनाव हुए हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी को 4,90,00,000 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 4,81,00,000। लगभग 9-10 लाख वोट हमको उनसे ज्यादा मिले हैं। तो ये मतदाता कहते हैं कि आप प्रतिपक्ष का दायित्व ठीक तरीके से निभा रहे हैं, आप इस दिशा में काम कीजिए। उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी सदन चर्चा के लिए है, चर्चा से क्यों भागते हैं? चर्चा करा लीजिए। नहीं कराते सदन में। महंगाई पर नहीं, चीन हमारी 2000 स्क्वायर 1200 स्क्वायर किलोमीटर अंदर तक आकर के बैठा है। दोलखदेव ओल्डी की जो हाईएस्ट एयर स्ट्रिप वर्ल्ड की है उसके नीचे तक आ गया, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12A, 13 तक। तब हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी चर्चा कीजिए, चीन अंदर बैठा है और आप क्लीन चिट दे रहे हैं, हाउस में चर्चा नहीं कराते। तो हम चाहते हैं कि चर्चा की जाए सदन में। बिल अगर पास किए जाएं तो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम लगाया जाए। हम चाहते हैं पब्लिक का कंसल्टेशन हो। हम चाहते हैं कि व्यापक चर्चा हो। बहुत कम चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि बगैर चर्चा के आप बिल पास कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट है क्यों? इसीलिए तो है। तो इसमें क्या नकारात्मक बात हो गई बता दीजिए, हमने अगर कोई कही हो। मुद्दा उठाया और किसी प्रांत में कुछ वोट शेयर का परसेंटेज कम ज्यादा होता है, हार जीत होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इसका आशय ये कतई नहीं कि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों से मुंह फेर ले। हमको जनता ने आदेश दिया है, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए वोट शेयर की बात है तो कर्नाटका में तो हमारा ऐतिहासिक स्तर पर वोट शेयर था, पर चुनाव हम हारे, स्वीकारना पड़ेगा। आज आपकी 270 सीट थी 679 सीट्स में, जो 5 राज्यों में गए, उसमें से आप घटकर 210 211 पे आ चुके हैं। हम लोग 200 सीट पे थे, हम 344 पर आ चुके हैं। परंतु ये स्वीकारने को तैयार नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि मैं जनता के मैंडेट को नहीं स्वीकारता हूं। कभी ईवीएम पर सवाल, कभी जनता के विवेक पर सवाल, नॉर्थ साउथ का डिवाइड। अच्छा मैं आपको बताता हूं नकारात्मकता क्या है। अभय जी सुन लीजिए, देखिए मैं आपकी उतनी इज्जत करता हूं जितना सुधांशु जी की, तो आप 10-15 सेकंड सुन लीजिए। नकारात्मक भाव वो होता है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीबों को यूपीआई पेमेंट का ट्रांजैक्शन का मोड दूंगा। चिदंबरम जी अहंकार में कहते हैं, क्या वो गरीब महिला इस्तेमाल कर पाएगी? हाँ, वो गरीब महिला जो रेडी पट्टी लगाती है और मॉल में जो बड़ी दुकान होती है, दोनों करते हैं। इसलिए आज हर प्रति महीने 1000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यूपीआई के। नकारात्मकता तब होती है कि यूपी चंद्रयान 1 का टच पॉइंट जवाहर पॉइंट के नाम पर रखा जाता है। हमने कहा तिरंगा पॉइंट होगा, शिव शक्ति पॉइंट होगा, तो राशिद अलवी कहते हैं ये शिव शक्ति पॉइंट क्यों नाम दिया गया? नकारात्मकता तब होती है
है जब नेशनल एम्बलम को सम्मान से पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग पर लगाया जाता है तो ये गिनते हैं दांत, अरे शेर के 4 दांत क्यों दिख रहे हैं, ये शेर ज्यादा गिर क्यों रहा है, ये बिल्ली की तरह क्यों नहीं दिखता, ये नकारात्मक भाव होता है। और इसरो के चेयरमैन को गले लगा दे और हौसला बढ़ाए तो नकारात्मकता से कहते कि इसरो के चेयरमैन को गले क्यों लगाए। भारत की टीम अगर फाइनल हार जाए और मोदी जी उनको जाकर कहे कि वेल डन बॉयज, हम आपके साथ खड़े हैं, आप बेहतर प्रदर्शन कीजिए, तो कहते पनौती है। आज परिवार की और पार्टी की पनौती, मैं हालांकि शब्द में विश्वास नहीं रखता, यह बहुत ही जातिवादी और सामंतवादी शब्द है, पर अभय जी बताइए कि कौन है पनौती और किसकी इस प्रकार से पनौती वाली स्थिति जनता ने बता दी है। पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते, अडानी जी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करते हैं। और राहुल गांधी जी से पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार खुद सदन नहीं चलने दे रही थी पिछला बजट सत्र जो था। तो हमें दुख है इस बात का कि मेरे देश के मेरे भी प्रधानमंत्री जी कम से कम सकारात्मकता सदन में भी रखें और अपने बयानों में भी रखें। रुको जरा, सबर करो। तो आज क्या रोकता है राहुल गांधी को कैटेगोरिकल स्टैंड लेने के लिए उदयनिधि स्टैंड के खिलाफ, प्रियंक खड़गे के खिलाफ? बताइए ना कि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या क्या टिप्पणियां नहीं की। अच्छा, ले देकर आप वही इशू उठा रहे अडानी का। अरे भाई, अडानी का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों में था, तो बताइए आपने वहां पर क्यों स्वीकारा। अच्छा, वो भी छोड़ देते हैं। आखिरी बात में आपको, क्योंकि आप तथ्य पेश करें पार्लियामेंट के विषय में, यूपीए के समय में एक बिल को औसतन पारित करने का समय 4 मिनट था। 4 मिनट। आप किस मुंह से डिस्कशन की बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट को तो आपने किस प्रकार से बंद करवाकर आंध्र के विभाजन का बिल पारित किया था, ये देश की जनता आज भी याद करती है। इसीलिए मैं कहता हूं अभय जी, आज आप तथ्यों पर भी कमजोर है और शायद कहीं ना कहीं ईमानदारी पर भी कमजोर है। इसीलिए उदयनिधि स्टैलिन की बातों पर, प्रियंक खड़गे की बातों पर, ए राजा की बातों पर, स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों पर एक भी कैटेगोरिकल स्टैंड नहीं ले पा रहे। ये आपकी विवशता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो एक राष्ट्र नेता है, जो हमेशा राष्ट्र नीति को राजनीति के ऊपर रखते हैं, यदि वो कोई हिदायत देते हैं तो उसको सियासत के रूप में क्यों ले रहे हैं? अब बताइए ना कि पार्लियामेंट जो सबसे बड़ी पंचायत है, जो सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, वहां पर डिस्कशन कीजिए, डिस्ट्रप्शन मत कीजिए, वहां पर कंसेंसस बनाइए, कन्फ्रंटेशन मत कीजिए, वहां पर राष्ट्रहित की बात होनी चाहिए, परिवार हित को पीछे रखना चाहिए। और भाई 2019 से लगातार ये लोग कहते हैं महंगाई पर चर्चा करो, हम कहते हैं आइए महंगाई पर चर्चा करते हैं, तो ये रफाल ले आते हैं, रफाल पर सुप्रीम कोर्ट की खाते हैं। फिर हम कहते हैं आइए चर्चा करते हैं, कोविड की चर्चा मांग रहे थे, हमने कहा कोविड की चर्चा करो, तो ये पेगासस ले आए, पेगासस पे भी सुप्रीम कोर्ट की खानी पड़ी। फिर उसके बाद हमने कहा चलिए आइए बजट पर चर्चा करते हैं, तो इन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ले आए, वहां पर भी मुंह की खानी पड़ी। तो मुझे लगता है कि आज अभय दुबे जी को केवल विरोध के लिए विरोध की जो राजनीति है उसको नकारना चाहिए, नकारात्मक भाव से बाहर आना चाहिए। देखिए, जनता भी तो कह रही है ना, जनता के जनादेश को स्वीकारिए। उन्होंने 18 वर्ष बाद भी यदि जो प्रदेश है अभय दुबे जी का, वहां पर भाजपा की सरकार को रिपीट किया है, तो इसका मतलब जो परफॉर्मेंस करता है, सरकार की डिलीवरी करता है, संगठन की जिसकी मजबूती है, नारी शक्ति और युवा शक्ति को जो आगे बढ़ाता है, उनको फिर से मोदी की गारंटी के साथ आगे बढ़ाते हैं। और 5 वर्षों में जहां पर इनकी सरकारें चली, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां से डिलीट किया है। मतलब कि 5 वर्षों में इतनी एंटी इनकमेंसी आ जाती है। तो ये नकारात्मक काम करने वाले जो भारत को विभाजित करते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, अब नया शगुफा छेड़ा है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में। उन्होंने इस बार ईवीएम को बख्शा है कांग्रेस वालों ने, पर अब उत्तर भारतीयों के पूरे विवेक पर सवाल उठाना, यह कहना कि साउथ है, नॉर्थ में तो सभी बेवकूफ है। आप बताइए मुझे कि क्या उत्तर भारतीयों का अपमान, हिंदी भाषी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले लोगों का यह अपमान क्या आपको स्वीकार्य है? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शहजाद पूनावाला और अभय दुबे को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, बीजेपी की धमाकेदार जीत पर और कांग्रेस की हार पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।